कहते हैं, जीवन में अच्छे बुरे समय का आना जाना स्वाभाविक है। बुरे समय में भी हमें अपने आप को धीरज और संतुलन के साथ रहना सीखना चाहिए। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं यह कहानी के रूप में बताया जाता है कि जिस तरह एक व्यक्ति अपने अंतर्निहित शक्तियों का सही इस्तेमाल करके कठिनाइयों से निपट सकता है। यह कहानी एक बौद्ध साधु के जीवन की है, जो अपने आप को एक आत्मा का सम्राट साबित करते हैं। भाग 1 संघर्ष की शुरुआत। यह कथा एक गांव में शुरू होती है, जहां एक युवा नामक साधु रहते थे। उनका नाम सुमित था। सुमित बचपन से ही ध्यान और ध्यान की प्राप्ति की खोज में थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि इस संसार में असली खुशियां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। एक दिन सुमित के गांव में एक प्रवासी बौद्ध साधु आया। साधु ने अपने आत्मज्ञान और शांति के प्रसाद को लोगों के साथ साझा किया। सुमित ने साधु के वचनों को सुनकर आदर्शों की तलाश में अधिक दृढ़ता से उनका पालन किया। उनकी मेहनत और साधना में ध्यान लगाने के बाद सुमित ने तीव्र जिज्ञासा की कि क्या वास्तव में असली खुशियां और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भाग 2 आत्मज्ञान की खोज। सुमित ने अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय बताए गए। गुरु ने उन्हें ध्यान और मेधावी चिंतन की अभ्यासना की सलाह दी। सुमित ने अपने आत्मा की खोज में ध्यान और समाधि में लगने का निर्णय किया। उनके आत्मा की खोज में गहराई में जाने के दौरान सुमित को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें नींद, भूख और तनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटल थे। एक समय की बात है, कुछ सैलानियों ने एक बौद्ध विहार में एक अज्ञात स्थान पर अपना शिविर लगाया। ये सैलानियां विभिन्न जगहों से आए थे और उनका मुख्य उद्देश्य ध्यान और ध्यान की अभ्यासा करना था। शिविर में कई बौद्ध शिष्य भी शामिल थे, जो उन्हें ध्यान और ज्ञान की उच्च शिक्षा दे रहे थे। इस शिविर का माहौल बहुत ही शांत और साधना केंद्रित था। एक दिन शिविर में एक अज्ञात युवक आया। उसका नाम सुधीर था। सुधीर के चेहरे पर गहरा चिंतन और चिंता का आलम था। उसने बौद्ध गुरुजनों से मिलकर अपनी चिंताओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की। बौद्ध गुरुजनों ने सुधीर की चिंताओं को सुना और उन्हें शांति का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। लेकिन सुधीर की मनोबल और आत्मविश्वास बहुत ही कमजोर था। उसे अपने अंदर के विकारों और भय का सामना करना था, जो उसे अपने ध्यान की ऊर्जा को भंग कर देते थे। एक दिन सुधीर ने अपने गुरुजनों से पूछा, गुरुजी, मैंने बहुत से ध्यान और ध्यान की तकनीकें प्रयास की हैं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं कभी भी सच्ची आत्मशांति का अनुभव नहीं कर पाऊंगा। बौद्ध गुरुजनों ने सुधीर को प्रेरित करते हुए कहा, बेटा, आत्मशांति को प्राप्त करने का मार्ग आध्यात्मिक अनुभव, समर्पण और ध्यान में है। तुम्हें अपने अंदर के विकारों और भयों का सामना करना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और उन्हें परिहार करने के लिए तैयार होना होगा। सुधीर ने गुरुजनों की बातों को समझा और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसने निरंतर अभ्यास किया और अपने मन को शांति में लाने के लिए प्रयत्न किया। धीरे धीरे सुधीर के मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगा। उसने अपने आत्मा को पहचाना और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा।